सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसमें कि सीबीएसई ने माना है कि हो सकता है उनसे गलतियां हुई हों और उसी को देखते हुए क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे वो चीजें वायरल हो रही थी कि इस बार जो ओएसएम मार्किंग हुई है उसमें बहुत सारी गलतियां हुई क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट्स थे उनके बहुत सारे नंबर कम आ गए हैं और बहुत मतलब किसी को ज्यादा नंबर तो मिलने की चांसेस ही नहीं है कहीं ना कहीं और बहुत कम मार्क्स सबको मिले हुए थे। तो अब जो सीबीएसई ने चीजें बताई हैं उसके बारे में जानते हैं और कैसे अपनी मार्कशीट को इवेल्युएट कराएंगे, कैसे हम री इवेल्युएशन करा सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स समझते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है अपने पास कि आपको सबसे पहला काम है आपका कि आप एक स्कैन्ड कॉपी लेनी है, आपको उसकी आपको फी देनी पड़ेगी। एक स्कैन्ड कॉपी आपको निकलवानी है। अब स्कैन्ड कॉपी निकलवाने के लिए सिंपल सा काम क्या करना है कि आपको 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक 19/5 से लेके 22/5 तक आपके पास चांस है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट डायरेक्टली आपको लिखना है सीबीएसई री इवेल्युएशन, तो आपको सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे आपको जाना है, उसके बाद अपना पेमेंट करना है। पहले ये फीस 700 रुपए होती थी, अब सीबीएसई ने घटा के इसको 100 रुपए कर दिया है कि अब आप 100 रुपए में ये स्कैन्ड कॉपी ले पाओगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही स्कैन कॉपी आपको ये मिल जाए, अब स्कैन कॉपी मिलेगी कि कैसे उसकी बात करें अगर, तो स्कैन्ड कॉपी मिलेगी आपको कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपको एक ईमेल आएगा। उस मेल पे एक लॉगिन आईडी दी जाएगी, पासवर्ड दिया जाएगा। उस लॉगिन आईडी पे आप अपनी स्कैन्ड कॉपी को डाउनलोड कर पाओगे। उसमें आपको क्या चेक करना है कि क्या कोई पेज मिसिंग है, क्या कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है, क्या सप्लीमेंट्री कॉपी अटैच्ड है, या ग्राफ प्रॉपर्ली स्कैन्ड है या नहीं है। सबसे पहला काम क्या है कि 100 रुपए जमा किए, फिर आपको लॉगिन आईडी वगैरह मिली। उसके बाद आपने जब अपनी आंसर सीट डाउनलोड कर ली तो पेज मिसिंग चेक करो, क्वेश्चन अनचेक चेक करो, सप्लीमेंट्री कॉपी अटैच्ड है कि नहीं है और ग्राफ प्रॉपर्ली स्कैन्ड है या नहीं है। ये चीजें आपको पहले चेक करनी है। उसके बाद या उसके पहले भी कर सकते हो। उसके पहले क्या कर लोगे कि आपको डाउनलोड मतलब लॉगिन आईडी तो मिल ही जाएगी, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगी। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, मतलब कि आपने अगर पहले अप्लाई किया है तो आपको पहले कॉपी दे दी जाएगी, अगर आपने बाद में अप्लाई किया तो आपको बाद में कॉपी मिलेगी। क्योंकि सीबीएसई का ऐसा मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि फीस को घटा के सिर्फ 100 रुपए कर दिया गया। फीस को घटा कितना कर दिया गया है, 100 रुपए कर दिया गया है। और सिर्फ वही कैंडिडेट आगे के लिए एलिजिबल होंगे जो अपनी स्कैन्ड कॉपी ले लेंगे। मतलब री इवेल्युएशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहला काम आपने कर लिया कि आपने पहले स्कैन्ड कॉपी ली, उसको वेरीफाई किया। अगर वेरीफाई करने में आपको कोई गलती मिली, वो गलतियां कहां हो सकती है, पेज मिसिंग है, क्वेश्चन अनचेक्ड है, सप्लीमेंट्री कॉपी अटैच्ड है, या ग्राफ प्रॉपर्ली आपका स्कैन हुआ है या नहीं है। ये चार चीजें आपको पहले देखनी है। फिर करना क्या है कि दूसरा जो स्टेप है उसमें याद रखना है कि सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है, उसमें आपको डाउनलोड करनी है जो आपका पेपर का सेट था ना, जो आपका पेपर का सेट था, डाउनलोड पेपर सेट जो आपने दिया है उस पेपर सेट को डाउनलोड करो। या फिर आपके पास अगर पेपर रखा हुआ है, जिस पेपर को आप देके आए थे वो पेपर हो गया, उसकी आंसर की जो ऑफिशियल आई होगी, उसकी जो आंसर शीट ऑफिशियल मिली होगी, एक आंसर की बनती है हमेशा, तो वो आंसर शीट जो ऑफिशियल होगी उस सेट के लिए, उस सेट को आपको डाउनलोड करना है। फिर एक एक करके वेरीफाई करते जाओ। जिन क्वेश्चंस में आपको नहीं पता उनके लिए आप गूगल की मदद लो, चैट जीपीटी या जो भी आपको उचित लगे उसकी आप मदद लो। चेक करो क्या आप रिलेवेंट आंसर कर रहे हो। एग्जैक्ट वर्ड्स के लिए बात नहीं होती है कि आपका रिलेवेंट आंसर है या नहीं है, तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको ध्यान देना है क्या कि वेरिफिकेशन के बाद डाउनलोड क्वेश्चन पेपर ये आपको बता ही दिया, डाउनलोड मार्किंग स्कीम ये आपको बता दिया, कंपेयर करो आंसर शीट ये भी आपको बता दिया। उसके बाद ये है कि नो रैंडम कंप्लेंट्स आर इंटरटेन्ड, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि मेरा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 22 में मार्क कम मिले हैं और मुझे एक नंबर ज्यादा मिलना चाहिए, एक ही नंबर मिला है, 2 नंबर मिलने चाहिए, ये नहीं सुना जाएगा आपका। मतलब एग्जैक्ट जो क्वेश्चन गलत है या सही है या आधा चेक है आधा नहीं चेक है, ऐसा आपको चेक कर लेना है। तो नॉन रैंडम कंप्लेंट्स इसको आपको गौर करना है।
प्लस वही सेम चीज याद रखनी कि इधर भी आपको जैसे ही आपको पता चले तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेट्स का भी मैं फिर से आपको बताऊंगा पूरा प्रोसीजर। लेकिन अब जैसे ही आपने वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज कर लिए, अब आप अगर चाहते हैं कि आपकी कॉपी को वेरीफाई किया जाए, री इवेल्युएट किया जाए, तो री इवेल्युएशन के लिए 100 रुपए फीस फिर से है। कि मतलब पहले आपने स्कैन कॉपी ले ली, अब री इवेल्युएशन अगर आपको कराना है तो 100 रुपए फीस उसकी भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर आपको लगता है कि इनमें से जब आपने चेक किया, मान लेते हैं आपके 3 क्वेश्चंस बने कि आपको 3 क्वेश्चंस में कंप्लेन है, तो 3 क्वेश्चंस के हिसाब से सबसे पहले तो आप 100 रुपए पे करो। फिर अच्छी चीज क्या है सीबीएसई ने जो दी है वो ये है कि आपको सिर्फ 25 रुपीज पर क्वेश्चन पे करने हैं। अभी मैंने क्या बताया, जैसे लेट कंसीडर करते हैं कि 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन इंटू 25, ये 75 रुपए बने। मतलब 100 पहले रीवैल्यूएशन के आपने दे दिए, ठीक, सबसे पहले स्कैंड कॉपी के 100 प्लस रीवैल्यूएशन के 100 रुपए दे दिए, और फिर बाद में कितने 75, कुल मिला के आपके 275 में कोई भी कॉपी चेक हो जाएगी। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो यहां रह गई है वो ये है कि आपको एक बार में कॉपीज लेनी है। अगर आपको 4 सब्जेक्ट चाहिए तो 4 सब्जेक्ट भरोगे, 5 सब्जेक्ट चाहिए 5 भरोगे। बार बार आपको एक लॉगिन आईडी नहीं दी जाएगी। एक लॉगिन आईडी पे आप 4 नहीं, जितने पेपर आपने दिए हैं वो सारे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बात समझ में आई? सारे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ कि यहां तक बातें हो गई। फिर ये जैसे 75 रुपए में आपने क्या किया कि आपकी आंसर की, अब मान लेते हैं आपने वेरीफाई कराया, वेरीफाई कराने के बाद आपके नंबर हो सकता है इंक्रीज करें, हो सकता है डिक्रीज करें। अगर वो इंक्रीज करते हैं तो आपकी कोई भी फी नहीं ली जाएगी, आपकी फी वापस आपको रिफंड कर दी जाएगी। बट अगर नंबर डिक्रीज हुए तो सबसे बड़ी चीज अभी तक सीबीएसई नहीं करता था वो ये है कि इवन आपका 1 मार्क भी डिक्रीज हो रहा है, इवन 1 मार्क भी डिक्रीज हो रहा है तो वो कॉपी में रिफ्लेक्ट करेगा। मान लेते हैं पहले आपके 80 मार्क आ रहे थे और आपको लगता है कि मेरे 90 आने चाहिए थे, बट किसी कारण से आपने जब उसको रीएवैल्यूएट कराया और टीचर को और कोई फॉल्ट दिखी आपकी और टीचर ने नंबर कट किया, तो ये बात आप याद रख लो कि वो एक नंबर कटेगा ही कटेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और फायदे क्या है उस चीज को, मतलब उस चीज का फायदा भी है नुकसान भी है, बट उस चीज से डरना नहीं है। हम लोगों को प्रयास करना है कि अगर आपको लगता है कि मेरी कॉपी में नंबर बढ़ सकते हैं तो आप ट्राई करो। और कुल मिला के मिनिमम खर्च पे, सीबीएसई ने इसको मिनिमम इसलिए किया क्योंकि उनको लगातार सोशल मीडिया से ऐसे कमेंट्स जा रहे थे, वायरल चीजें चल रही थी कि ओएसएम मार्किंग ने कुल मिला के बर्बाद किया है चीजों को, तो उन्होंने उससे बचने के लिए ये आपको करके दिखाया। अब फिर से बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको डेट्स याद रखनी है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 19 टू 22, ये आपको याद रखना है। 19 टू 22 चूंकि फर्स्ट सर्व बेसिस है तो आपको याद रखना है कि पहले जो लोग अप्लाई करेंगे उनको पहले दी जाएगी, तो आपको 19 को ही अप्लाई करने का ट्राई करना है। और उसके बाद अगर इन केस 19 को नहीं तो 20 को करो, 20 को नहीं 21 को करो, बट कुल मिला के जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपको कॉपी मिलेगी। फिर उसके बाद यहां अब 700 रुपए पे नहीं करने हैं, यहां आपको सिर्फ 100 रुपए पे करने हैं, यहां आपको सिर्फ 100 रुपए पे करने हैं। उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे आप किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए या फिर री इवेल्युएशन के लिए, तो उसके फिर से 100 रुपए हैं। तो 100 और ये 200 रुपए हो गए टोटल मिला के, 200 रुपए यहां लगे। अब ये 26/5 से लेके 29/5 तक फिर से यहां भी वही फर्स्ट सर्व बेसिस वाला काम है। आप 26/5 से अप्लाई करोगे, 100 रुपए यहां देने हैं, 100 रुपए आपको यहां देने हैं, 200 रुपए। फिर जो बचा उसमें आपको 25 पर क्वेश्चन के हिसाब से देना है। पहले क्या होता था, पूरी कॉपी आपकी चेक होती थी, पर सीबीएसई ने इस बार क्या किया, और पूरी कॉपी के लिए सेम अमाउंट ऑफ रुपीज लग जाते थे। अब क्या है, क्योंकि सबको पता है कि आपके 2-4 क्वेश्चंस में गलती होगी, तो आप हमेशा वो कॉपी लेके क्या करोगे कि जो 2-4 क्वेश्चंस आपके हैं उनकी फीस अकेली फी पेमेंट करनी है, उसके अलावा कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है। अगर नंबर बढ़े तो आपकी सारी फी रिटर्न आ जाएगी, तो इसको एज अ चैलेंज लो कि हाँ मेरे नंबर 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अदरवाइज 100 रुपए का नुकसान है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं है, पर पेपर के हिसाब से 100 रुपए है। आप उनको एक बार निकल के देख लो, प्लस हो सकता है आपको इन फ्यूचर इन केस या अपने फ्यूचर में कभी किसी को दिखानी हो अपनी कॉपी, तो आप तब भी निकलवा सकते हो। तो 100 रुपए की बात है, आप अपनी कॉपीज निकलवा के जरूर देखो। अगर नंबर बढ़ रहे होंगे, ऑथेंटिक आंसर्स देख लेने के बाद अगर लगे कि नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप,
उसके बाद क्या कर सकते हैं, सबसे लास्ट स्टेप में बात है मार्क कैन इंक्रीज और डिक्रीज। ये मैंने आपको बता ही दिया कि मार्क जो है वो आपके बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज बताएं कि अगर आप इसके बाद जो भी फाइनल हो चुका है उसके बाद अगर आरटीआई डालोगे तो वो वॉइड मानी जाएगी अगर आपने ऑनलाइन स्कैन्ड कॉपी नहीं ली। आप ऑनलाइन स्कैन्ड कॉपी लो, उसके बाद सारी चीजें करो। ऐसा नहीं कि हम इस प्रोसीजर के थ्रू नहीं आए हैं फिर हम आरटीआई डालें और आपको वो चीजें दी जाएं, वो नहीं दी जाएंगी, ऐसा मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पोर्टल खोल रखा है इसीलिए कि आप इसको ले सकते हो। प्लस एक और अच्छी चीज और सुन लो, क्या कि अगर आपने एक बार रीवेरिफिकेशन कराया तो आपके मार्क घट गए, मान लेते हैं मार्क घट गए, तो आपको फिर से अभी चांस रहेगा कि आप री एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम को, इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होता है उसको दे लो। उसमें जो नंबर आएंगे वो आपके इंक्रीज होके ही आएंगे, वो मतलब अब फिर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें जो मार्क आएंगे, अब की बार ऐसा फिर से कर दिया गया कि अगर उसमें मार्क घटेंगे तो फिर वो फिर से घटे हुए माने जाएंगे। जो सीबीएसई का सर्कुलर है उसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया है जो उन्होंने भेज दिया था। अब फिर से सिंपल सिंपल से स्टेप एक बार फिर से समझ लो कि आपको क्या करना है, स्कैन कॉपी लेनी है, उसको वेरीफाई करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, उन क्वेश्चंस के लिए फी पे करनी है, और अगर नंबर बढ़ते हैं तो आपकी फी रिफंड हो जाएगी, अगर नंबर नहीं बढ़ते हैं तो जो नंबर कम हुए हैं वो कम नंबर आपके चढ़ के आएंगे। आरटीआई आप डाल नहीं सकते उसके बाद। और सप्लीमेंट्री एग्जाम जब आप देते हो, वैसे नॉर्मल क्राइटेरिया में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम आप दोगे तो अगर इन केस आपके मार्क कम आ रहे हैं, मान लेते हैं जो मेन एग्जाम में आपके मार्क आए थे उससे कम आ रहे हैं, तो क्या होता था कि वो बढ़ा के मतलब जो नंबर पहले आए थे उन्हीं को लिखा जाता था। पर अब ये हटा दिया गया, अब ये कहा गया कि जो नंबर फाइनल आएंगे वही चढ़ाए जाएंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। जहां ना समझ में आया हो वहां कमेंट करो, और इसका जो सर्कुलर है वो मैं इस वीडियो के लिंक के साथ अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना, और जहां ना समझ में आए उस चीज के लिए कमेंट करो। थैंक यू।